जो भी पहली ऑप्शन आ रही थी उसमें तो मुझे चौका या छक्का ही नजर आ रहा था। सही है। वो ऐसी पड़ी, इतनी टर्न भी हो गई और मार्गरेट बैच बोल्ड। बोल्ड हो गया। वो सारे मुझे कहे सिखाओ, मैं कहे उस जिस तरह मैंने सीखी है ना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अब छक्का खाओ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सारी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए, फिर आप एक नई इनोवेशन लाओ। सही। आगे भाई उसके बाद जब आप लोग मैं सेमीफाइनल पे आता हूँ, सेमीफाइनल में जब आप लोग पहुंचे और न्यूजीलैंड को गालिबन पहला पाकिस्तान ने ही राउंड मैच हराया था, उसके बाद जब आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे और मतलब न्यूजीलैंड उससे पहले भी आपसे मैच हार चुकी थी, तो वो एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ आई होगी, अग्रेसिव माइंड के साथ आई थी। पाकिस्तान के पहले बॉलिंग आती है, वसीम अकरम पहली बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं और आते ही वो खब्बा बैट्समैन था मार्गरेट बैच, तो उन्होंने कमाल कर दिया। और फिर आपका वो एक बॉल, वो मतलब वो स्लो बॉल, वो मैं समझता हूँ कि पहला बॉल था, पहला कोई फास्ट बॉलर होगा जिसने स्लो बॉल किया होगा, वहीं से शुरू हुआ और फिर वो आप मौजूद हैं स्लो बॉल सारे लोग जो है फिर मेरे पीछे भागे कि ये तूने क्या करा, मैं भी सिखाऊं। अच्छा, उसके बाद फिर जब जिस तरह मार्गरेट बैच रन्स बन रहे थे न्यूजीलैंड के, तो वहाँ कहीं आपको लगा कि यार आज जो पिछले मैचों में हमने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, आज तबीयत साफ हो जाएगी सबकी? देखिए जब आप उस वक्त फेज में होते हैं ना, तो आप एट टाइम्स रिजल्ट की तरफ जाते नहीं, क्योंकि वो आते ही उसने जो छोटी सी ग्राउंड है वो ऑकलैंड की, तो उसने कभी इधर छक्का उधर छक्का, मैंने उसे बॉल किया तो उसने मुझे सीधा निकल के छक्का मारा, बड़ा लंबा तो उसके अंदर ना तो बाउंस था और बाउंड्री जो थी वो किसी तरह 55 है, किसी तरह 52 है, अजीब सी वो तकोनों वाली पुरानी ग्राउंड होती बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इतना लंबा छक्का गया कि वो छत पे लग के ना रूफ पे, तो बॉल वापस मेरे रन अप के पास अब आके गिर गया। अब मैं वापस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और ये सोच ये रहा हूँ कि अब क्या कराऊं। पहले आया दिमाग बाउंसर मारूं, मैं बाउंसर इतनी तो छोटी, ऐसे ही हुआ तो छक्का हो जाना है, क्या कराऊं। लेंथ बॉल पे अभी छक्का खाया है, ठीक है। यॉर्कर कोई नया बॉल से कोई रिवर्स हो तो आप यॉर्कर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे कोई समझ नहीं आई। सही है कि क्या कराऊं, बॉल उठा भी लिया, कुछ नहीं समझ आ रही कि कौन सा बॉल हो जिसकी मुझे चांस है कि मैं इसको आउट करूं। सही है। तो भागना शुरू किया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाफ वे जाके तो मैंने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट करूंगा तो बात बनेगी। हाय हाय। और इससे पहले कभी नहीं स्लो कराया, इससे पहले आज तक स्लो नहीं करा, था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जाके ना तेज भाग के जाता हूँ और जाके ना बॉल को स्लो फेंक दे, हाय हाय, देखी जाएगी। इंटरेस्टिंग। ये भी एक ब्रेव आपकी सोच है ना कि यस। फिर जो भी पहली ऑप्शन आ रही थी उसमें तो मुझे चौका या छक्का ही नजर आ रहा था। सही है। वो ऐसी पड़ी, इतनी टर्न भी हो गई और मार्गरेट बैच बोल्ड हो गया। वो सारे मुझे कहे सिखाओ, मैं कहे उस जिस तरह मैंने सीखी है ना वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, अब छक्का खाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सारी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाए, फिर आप एक नई इनोवेशन लाओ। सही। मैं इस तरह सीखा जाता है। वाह वाह, और कमाल था। अच्छा आकिब भाई, सबसे पहली चीज़ देखिए, वसीम और वकार, वो एरा ऐसा था कि वहाँ पे नॉर्मली वसीम अकरम का बड़ा एक नाम था उस वक़्त और वकार यूनुस, और उनके बीच में तीसरा बॉलर, तो मतलब बड़ा मुश्किल टाइम था वो कि दोनों के बीच में देखिए ना, वो तो बेस्ट एवर एक कॉम्बो है। उससे बेस्ट तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की क्रिकेट में इस तरह के दो बॉलर्स आए हो। अभी बाद में ब्रॉड और एंडरसन ने जी एक रन किया, काफ़ी अर्सा किया है, बट उसमें मेरे लिए तो हमेशा ही चैलेंज था ना कि आप देखें, मैंने शुरू किया पहला साल 2 3 4, तो जो भी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी नया बॉलर आएगा वो मेरे ऊपर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैंने बड़ी जल्दी ये सीख लिया था कि देख, तुम्हारा कोई काम नहीं है इतने रिकॉर्ड, इतने
तुम्हारा काम ये है कि एक ऐसा रोल टीम के अंदर अपना ढूंढो कि जो आने वाला हो उससे हो ना। और वो क्या है? वो ये है कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है नए बॉल से, स्पेशली वनडे में बॉलिंग कराना। और वो कराना भी देखिए आप, बड़े बड़े इन्वायरमेंट होते हैं और 7 ओवर लाजमी कराने, क्योंकि जब आप टीम बनाते हैं तो आपके 2 बॉलर होते हैं जिन्होंने नया बॉल कराना है। बिल्कुल ऐसे वसीम को वो इस तरह यूज़ करते थे, 5 ऊपर 5 करेगा, फिर रुकेगा, मिडल में आएगा, एंड में आएगा। तो अगर मैं नहीं साथ कर रहा तो वो जो 15 का जो दायरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें अगेंस्ट द विंड है, वो मैंने ही करानी है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैंने इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करनी है, इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है, ताकि एक तरफ से स्कोर ना बने, दूसरी तरफ से आप अटैक कर सको। ठीक है। अब ये जो कोई भी बॉलर नया आता था तो वो इस रोल में वो फिटन ही नहीं हो पाता था। और लोग आते भी थे तो वो कोई वकार बनने की कोशिश करता था, कोई वसीम बनने की कोशिश करता था, कोई सेटल ही नहीं हो पाया। सेटल हो नहीं पाया या आपके बाद सेटल होने नहीं दिया गया? नहीं, देखे ना कि अगर आपने जो मेरा रोल था वो तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, अगर मेरे रोल में ही आप खेलोगे ना, आप जैसा क्योंकि देखे ना कि अगर वकार को तो आप दायरे में बॉल नहीं दे सकते, ठीक है, जो शुरू का एरा था, तो आपको न्यू बॉल बॉलर चाहिए, और चाहिए भी ऐसा जो अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करेगा और इकोनॉमिकल होगा, ताकि दूसरी तरफ से अटैक किया जाए। ठीक है। तो इस तरह का बॉलर आया नहीं। आते थे लोग, उनको यही था कि मैंने वकार जैसी बॉलिंग करानी, वसीम जैसी करानी है, वो एक्सपोज हो जाते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मेरी इंटेलिजेंस थी और जो मेरी एक्यूरेसी थी और रोल को समझ के मैं बॉलिंग कराता था, मुझे एट टाइम्स कभी लालच नहीं करता था कि अगर मेडन की तरफ जा रहा हूँ, अगर ये टारगेट है कि 7 ओवर में 15-14 रन के ऊपर ही रुकना है, ठीक है, तो उसमें फिर मैं जो रिस्क होते थे उनको करता नहीं था। मुझे कई दफ़ा लगता था कि अब सेट है, मैं ऐसे करूँ विकेट मिल सकती है, बट इन अ लार्जर इंटरेस्ट मैं ऐसा करता नहीं था। लेकिन एक चीज़ आकिब भाई, आपने हमेशा एक क्रूशल स्टेज पे जब भी टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता था, आप ब्रेक थ्रू दिलवाते थे, ये आपकी क्वालिटी थी। तो जाहिर है, देखें, आपका जो एक रोल होता है उसमें आपने जिस रोल के लिए आपको खिलाया है, यही तो प्रॉब्लम है। टीम तब बनती है जब आपकी जो बॉलिंग की जो कॉम्पोजिशन है, सही है, उसमें हर एक बॉलर का डिफरेंट रोल हो। ठीक है, ना तो आपके 3-4 वसीम अकरम खेल सकते हैं टीम में, ना वकार यूनुस खेल सकते हैं। तो जो राइट रोल्स की जो कॉम्पोजिशन है, ये बनाना और उसको फिर एक्सेप्ट करना और उसको डिलीवर करना, ये एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत सालों बाद बनता है। लेकिन आकिब भाई, अगर कंपैरिजन करते हैं आपके दौर का, वो तो किया जा ही नहीं सकता। जो आपका दौर था, जो कंपटीशन था, तो आजकल के हमारी जनरेशन को हर, चाहे वो फास्ट बॉलर है, चाहे कोई वो बैटर्स हैं, मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, उसमें एक तो ना आपको ये दुनिया सारी में प्रॉब्लम है। ये जो बॉलर्स हैं, ये एक बड़ी यूनिक स्किल होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि 6-6, 7-7 आपके पास उस लेवल के बॉलर किसी मुल्क में भी नहीं है। वेस्ट इंडीज में होते थे, लेकिन वो क्या थे, तेज ही थे, स्किलफुल उनमें भी कम थे। तो अब उसके बाद एक दौर आया था जब ये आमिर और आसिफ मिले, बहुत ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन बना। फिर शुएब अख्तर भी तब था, था टीम में थे। तो 3 लोग ऐसे ये वो थे जो कि आप कह सकते हैं कि वो 90s वाला कॉम्बो बना। बट अनफॉर्चुनेटली उनके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से उसके बाद फिर अगर आप रीसेंट पास में देखें या आजकल देखें, तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, लोग जो है वो लॉन्ग टर्म
सोचते नहीं है। शॉर्ट जो टर्म। अच्छे क्रिकेट बोर्ड हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक हो गया। इवन इंडिया है, तो ये 3 ऐसे क्रिकेट बोर्ड हैं जो बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड से ऊपर सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जब ये फील किया कि एंडरसन और ब्रॉड जो हैं, जी जी, इनको हमने 10-15 साल 20 साल तक खिलाना है, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के एक डील की कि आपने